दिया है। ऐसी बड़ी जानकारी मिल रही है। दरअसल जीएसटी पर छूट से अब किसानों को बड़ी राहत मिल रही है, ये शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। जीएसटी सुधार से किसानों को फायदा होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इस फैसले से लघु उद्योगों को भी छोटा फायदा होगा, छोटे उद्योगों को भी छोटा जो फायदा है वो भी होगा। ये कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। कृषि उपकरणों की कीमत भी कम होगी, किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को फायदा होगा। ये कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। किसानों का हित हमारी प्राथमिकता है, ये उन्होंने कहा है अपने बयान में। प्रधानमंत्री जी के प्रयत्न हैं, आम आदमी की जिंदगी में कठिनाइयां ना रही। लाल किले की प्राचीर से उन्होंने देश को यह कहा था कि जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म लाए जाएंगे और वो रिफॉर्म्स जनता को बड़ी राहत लेके आएंगे। एक किसान के नाते और कृषि मंत्री के नाते मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। हमारा संकल्प है खेती में उत्पादन की लागत घटाना और उत्पादन बढ़ाना। उत्पादन बढ़ेगा और लागत घटेगी तो किसान का खेती में। आंचल यादव मेरे साथ मेरे सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुकी हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी वो देंगे। आंचल, ये जीएसटी बदलावों को लेकर इससे पहले हमने सुना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किस तरीके से अश्विनी वैष्णव भी इसके फायदे गिनवाते हुए नजर आए और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि भाई किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, छोटे उद्योगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होने वाली है। बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ी राहत जो है वो यहाँ निचले तबके को, मध्यम वर्ग को मिलने जा रही है, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर देखिए हमेशा से पहले भी सवाल खड़े होते रहे हैं। विपक्ष ने कहा था कि सब जीएसटी जो है आममर्रा की जो चीजें हैं, जरूरत की चीजें हैं, उन पर कम होगा। और यही कारण है कि हमने देखा भी है कि जीएसटी को लेकर जो है लगातार कम करने को कई चीजों पर, चाहे मेडिकल की हम सुविधा की बात करें। और आपने देखा होगा कि राघव चड्ढा ने भी, जिसमें उन्होंने राज्यसभा में सवाल खड़ा किया था कि जो लाइफ इंश्योरेंस है या फिर देखिए जो कह सकते हैं कि टर्म इंश्योरेंस है, इनको जीएसटी से फ्री करना चाहिए। तो इन पर भी कहीं ना कहीं देखिए लाभ मिला है जीएसटी में। किसी से कहीं उन पर लाभ मिला है, उन पर जीएसटी दर कम की गई है। इसके अलावा देखिए शिक्षा की बात करें तो उसमें भी छात्र छात्राओं को काफी फायदा हुआ है। जो शिक्षा में इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं उनको, उन पर जो है जीएसटी जो है काफी कुछ हटाया गया है, उनको जो है कम किया गया है। वही अगर हम खाने पीने की वस्तुओं की बात करें, मेकअप के सामान की बात करें, तो यानी कि हर तबके को ध्यान में रखा गया है, जिससे जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, इसको काफी राहत मिल सके। और जो भारी भरकम जीएसटी के चलते चीजें महंगी हुई थी वो सस्ती हो गई है। तो ये दर्शाता है कि हर जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इसका सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। अश्विनी वैष्णव हो, शिवराज सिंह चौहान हो, सभी जितने भी मंत्री हैं, चाहे पीयूष गोयल की बात करें, सभी ने जीएसटी रिफॉर्म्स पर जो है चर्चा की है। और यहाँ तक कि देखिए आज बीजेपी मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात को लेकर भी घोषणा की गई है कि जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर जो है बीजेपी राज्य स्तर पर, जिला इकाई पर जगह जगह कार्यक्रम करेगी और की जाएंगे और चौपाल लगाए जाएंगे। और जो आम लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिनको ये मुख्य तौर पर राहत दी गई आंचल, उनके बीच में किसी प्रकार के कोई कंफ्यूजन ना रहे या किसी प्रकार का कोई प्रश्न ना रहे इस जीएसटी रिफॉर्मेशन को लेकर। और शायद यही वजह है कि लगातार तमाम मंत्री भी आगे आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं और तमाम चौपालें और कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं ताकि हर एक की कंफ्यूजन को मिटाया जा सके। क्योंकि चाहे जीएसटी रिफॉर्मेशन की बात हो या जब बजट भी लागू होता है उसके बाद भी हम देखते हैं कई महीनों तक इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। बिल्कुल, देखिए आम जनमानस को जागरूक करने के लिए, उन तक हर एक अपडेट पहुंचाने के लिए कि आखिरकार किन वस्तुओं पर जीएसटी कम हुआ है, किन वस्तुओं को जीएसटी से फ्री रखा गया है और कैसे आप इन वस्तुओं का लाभ उठा पाएंगे, इसको लेकर जगह जगह पर देखिए कार्यक्रम करने की योजना भी बीजेपी बना रही है। इसीलिए चौपाल, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और बाकी के कार्यक्रम करने की योजना बीजेपी चला रही है। 1 से 2 दिन में देखिए इन कार्यक्रमों की घोषणा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन कार्यक्रमों के आधार पर ही की जाएगी।
वो भी अपडेट लोगों को दे दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि 2023-24 में लगातार राहुल गांधी ने इन मुद्दों को उठाया है कि जीएसटी से लोगों को राहत मिलनी चाहिए,